नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां नगर पंचायत रुपईडीहा में गर्जा बाबा का बुलडोजर। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां पिस्टल के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां वोट डालने को लेकर हुआ विवाद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां साकेत नगर वार्ड में स्थित प्राथमिक जूनियर बालिका विद्यालय के पास कुछ लोगों द्वारा नगर पंचायत की नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर नींव भरकर निर्माण कराया जा रहा था। मामले की जानकारी होने पर पहले कब्जेदारों को नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने जमीन खाली नहीं की और न ही निर्माण को हटाया। इस पर मंगलवार को सुबह उप जिलाधिकारी नानपारा अजीत परेश के निर्देश पर लेखपाल शिव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिरवा दिया गया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां जिले के सोनकच्छ में एक नाबालिग किशोर की 5 लोगों ने हत्या कर दी। हत्या करने वालों में 3 नाबालिग हैं। दरअसल बुधवार को शमशान घाट के पास नदी किनारे पांचों ने 16 वर्षीय जसपाल बघेल को चाकू मार दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिक उपचार के लिए उसे देवास भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला और कितने आरोपियों पे अब तक कार्रवाई की गई है? कल रात को एक घटना हुई जिसमें राजा नाम के लड़के, राजा बघेल नाम के लड़के की जो है चाकू घोंप दिया गया, अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया यहाँ सोनकच्छ में। सोनकच्छ से प्राथमिक इलाज करके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवास भेजा गया था और वहाँ से वो MIH रेफर हो गया था, जहाँ उसकी डेथ हो गई है। कल 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। इसमें 4 नामजद थे, एक अन्य में नाम लिखाया था। सभी 5 लोगों को राउंड अप कर लिया है और आज वहाँ से पोस्टमार्टम होकर के मृतक का और यहाँ डेड बॉडी लाए थे, तो उनकी डिमांड थी कि कार्रवाई निष्पक्ष की जाए और कोई छूटना नहीं चाहिए। उन्हें आश्वस्त किया है कि विवेचना बहुत ही पारदर्शी तरीके से और सभी जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुछ आरोपी नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। हाँ, उसमें हम उनका रिकॉर्ड अंक सूची वगैरह देख रहे हैं। जो नाबालिग होगा उसको नाबालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो बालिग होगा उसकी गिरफ्तारी करके उसे भी न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, अभी आए थे, इनकी कुछ मांग थी, कुछ नाम बढ़ाए इनकी? हाँ, वो कुछ अपने नाम बता रहे हैं, तो उसको हम विवेचना में शामिल करेंगे यदि वो शामिल होंगे उस घटना में। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 2 नाबालिग सहित 4 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल ठाकुर बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है और अग्रिम कार्रवाई में लगी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए DCP इंदौर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने अभी हीरानगर थाने में निखिल खौसे की हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक हर्ष, दूसरा चिराग है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इस तरीके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने आरोपी हैं इस हत्याकांड पर? कुछ चीजें सामने आई है? अभी तक 6 लोगों की FIR हुई है, नामजद FIR है, जिसमें 4 अरेस्ट हो गए हैं, 2 की गिरफ्तारी शेष है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि जेल से प्लानिंग हुई थी और इसकी जो है दोहरी हत्याकांड से बदला लेने की चलती है। ये हत्या का जो मैन था वो यही था कि पूर्व में जो हत्याकांड हुआ था उसमें इनके द्वारा मदद की गई थी, मृतक एवं अन्य के द्वारा। उसी बात को रंजिश रख के ही हत्या करना बताया गया, जानकारी प्राप्त हुई विवेचना के दौरान। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है और जांच करके साक्ष्य एकत्रित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कल परिजनों द्वारा
हंगामा भी किया गया था, शव को रख करके मांग की गई थी कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जमीन जो है अवैध संपत्ति उसका भी निर्माण किया जाए। पुलिस के द्वारा इस तरीके का प्रपोजल भेजा गया है नगर निगम को कि अगर उनके मकान वगैरह अवैध हैं और कार्रवाई की जाए। नगर निगम को कार्रवाई करनी है और वही कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें क्या आरोपी जो फरार थे उनके कुछ इनाम घोषित किया गया है? फरार आरोपियों में 10,000 का इनाम था, घोषित किया गया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां MIG थाना पुलिस ने रतलाम के रहने वाले 2 युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं ACP भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ बताया। वो सूचना के आधार पर MIG पुलिस के द्वारा रतलाम निवासी 2 लोगों को मैं उनकी कार के रोककर चेक किया। उसमें उनको एक कंट्री मेड रिवॉल्वर पिस्टल मिली है, जिस पर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। कौन है सर आरोपी? एक यश शाजिड है और दूसरे राकेश प्रजापति हैं, दोनों जिला रतलाम के रहने वाले। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? वो अभी पुलिस पता कर रही है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। और किस नियत से ये लोग घूम रहे थे उसके लिए भी अभी पूछताछ स्थानीय TI जो हैं वो कर रहे हैं। कहाँ से लेके आए थे सर? इन सब बिंदुओं के ऊपर अभी अनुसंधान जारी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां गुरसहायगंज नगर में मतदान के दौरान सपा और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। हंगामा होता देख पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। दरअसल सपा ने फर्जी वोट डलवाने के आरोप लगाए हैं। गुरसहायगंज नगर के सरोजनी देवी आर्य इंटर कॉलेज में मतदान के दौरान फर्जी वोट डलवाने के आरोप लगाते हुए सपा समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में आइए जानते हैं सपा प्रत्याशी राज सिंह उर्फ छोटे ठाकुर ने क्या कुछ कहा। क्या घटना हुई? 1000 आधार कार्ड बनाए थे फर्जी और पोलिंग पे बैठ के बांट रहे थे और पूरी डंप करे थे। सरोजनी वाले 24-25 नंबर बाहर से लेके आ रहे पूरी डंप करे हुए हैं और पूरी तरीका से सब। और मारा बेटा मेरे आदमी भी बंद करे। कौन लोग थे ये लोग? गुप्ता और शिवा गुप्ता। पुलिस शिकायत की? आपने अधिकारी शिकायत की है? हाँ, सबसे शिकायत हमने की, ऊपर से भी शिकायत की। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी स्थित चित्रा डिग्री कॉलेज के पास दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि मछरिया निवासी 35 वर्षीय गुड्डू ने पत्नी की हरकतों से परेशान बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद खुद को भी मारकर आत्महत्या कर ली। पास एक घटना हुई है जिसकी पुलिस को सूचना मिली। एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू है, लगभग उम्र 38 साल है। इसकी शादी लगभग 14 साल पहले एक महिला से हुई थी, रुखसार जिसका नाम है। एक अपने ड्राइवरी का ये काम करता था और यहाँ के गब्बर नाम के व्यक्ति जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इनके यहाँ ये काम कर रहा था। इनका एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें ये रहता था कुछ दिनों से। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था और पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पिछले 3 दिन से बीच बचाव करके कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को छोटू के पास वापस छोड़ दिया था। इन्होंने, इनके 3 बच्चे भी हैं, तो उसकी जब से आई हैं आपस में काफ़ी विवाद हो रहा था। पति को ये शक था कि उनकी पत्नी के कहीं इलिसिट रिलेशंस हैं, इसको लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। आज की घटना ये है कि जो छोटू है उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की है और उनको नाक उनकी ब्लेड से काट दी है। वो बुरी तरह। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां नगर निकाय चुनावों की मतगणना के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ गोवर्धन मंडी परिसर में मतगणना स्थल का जायजा लिया। साथ ही निष्पक्ष मतगणना कराने की बात कही। हाल ही में जहां नगर निकाय चुनावों का मतदान संपन्न हो गया है, वहीं अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद है। वहीं आगामी 13 तारीख को मंडी समिति में मतगणना होनी है। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत 13 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम होना है। इसमें है आज गोवर्धन क्षेत्र में आके मंडी में जहाँ पे है 4 नगर निकायों की मतगणना होनी है, इसका निरीक्षण करा गया। यहाँ पे संबंधित आरओ, एसडीएम
और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से एजेंट्स की एंट्री होगी, किस प्रकार से हमारे कार्मिक जो मतगणना के होंगे वो अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे और पूरी मतगणना निष्पक्ष रूप से है, शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करानी है। इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए और 13 तारीख को इसी निर्देशों के अंतर्गत यहाँ पे भी गोवर्धन में भी चारों निकायों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न कराई जाएगी। मथुरा से न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर के वार्ड 10 में निकाय चुनाव में बसपा पार्षद प्रत्याशी को सूचना मिली कि बराल परतापुर गांव में ग्रामीण और रालोद प्रत्याशी बबली फर्जी वोट डाल रहे हैं। बसपा प्रत्याशी लोकेश ने इसका विरोध किया, जिससे रालोद पार्षद प्रत्याशी आक्रोशित हो गए और बसपा प्रत्याशी व उसके पति से गाली गलौज करते हुए उसे गाँव से खदेड़ दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा और ID देखकर ही आगे वोट डालने दिया। मेरठ से न्यूज़ संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां बयाना में तहसील व पंजीयन कार्यालय को नए भवन में स्थापित करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर अभिभाषक संघ के वकीलों ने पंजीयन व तहसील कार्यालय को कचहरी परिसर स्थित पुराने भवन में ही स्थापित करने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वकीलों ने तहसील भवन को किसी अन्य विभाग के लिए आवंटित किए जाने पर जन आंदोलन चलाए जाने की भी चेतावनी दी और बताया कि कस्बे से दूर ये कार्यालय स्थानांतरित करने से किसानों व आमजन को काफी परेशानी हो रही है। तहसील भवन को मैं दोबारा तहसील कार्यालय पंजीयन कार्यालय को वापस लाने की मांग भारत संघ द्वारा की जा रही है। आज माननीय SDO साहब द्वारा को माननीय मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर को इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि जैसी सूचना है कि किसी अन्य विभाग को उक्त पुराने तहसील भवन को दिया जा रहा है, तो भारत संघ द्वारा प्रस्ताव लेकर इस संदर्भ में रोष प्रकट किया गया, विरोध प्रकट किया गया। इसका ज्ञापन आज SDO साहब को दिया गया है कि शीघ्र पुराने तहसील भवन में ही तहसील कार्यालय और पंजीयन कार्यालय को स्थानांतरित किया जाए। बयाना राजस्थान से न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लम्भुआ में नगर पंचायत का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे और अपने मत का प्रयोग किया। DM जसजीत कौर और SP सोमेन वर्मा ने भी लम्भुआ नगर पंचायत के बूथ राणा नगर का निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते रहे। SDM वंदना पांडे सभी मतदान स्थलों पर भ्रमण करती रहीं। सभी मतदान स्थलों पर पुलिस की तैनाती रही। दोपहर में कई बूथ पर सन्नाटा ही पसरा हुआ दिखाई पड़ा। लगभग 62% शाम तक मतदान हुआ और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान निपटाने के लिए SDM ने कर्मचारियों को बधाई दी। ठीक है मैम, ये मतदान शुरू हुआ है और किस तरह से पूरे ज़िले की रिपोर्ट है? आज सुल्तानपुर ज़िले में नगर पालिका नगर पंचायत की वोटिंग है और सुबह 7 बजे से सभी हमारे 162 पोलिंग बूथ पे जो चुनाव है वो स्टार्ट हो गया है। कंट्रोल रूम से सूचना लगातार ली जा रही है। मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। अभी शहर के पोलिंग बूथ जो है हम लोग देख रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं हम लोगों द्वारा सुनिश्चित कराई गई हैं। जितने वोटर हैं उनको कोई असुविधा ना हो वोट डालने में। इसके अलावा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोगों ने फोर्सेस की तैनाती, मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति कर रखी है। जो हमारे सेंसिटिव बूथ है वहाँ हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं जो वहाँ रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। इसके अलावा SDM COs भी कल रात से मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा भी पूरी रात जो है निरीक्षण किया गया है। कहीं कोई असुविधा, कोई शिकायत आई है तो तुरंत पहुंच के उसका डिस्पोजल जो है वो किया गया है। अभी भी हम लोग भ्रमणशील हैं। यदि कोई कंट्रोल रूम पर CUG पे या कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तुरंत पहुँचेंगे और किसी भी प्रकार से कोई असुविधा वोटर्स को नहीं होने देंगे। और जो हमारा चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो, ये बिल्कुल हम उसमें प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने अपने जो हुआ है और हर एक बूथ पे हमारा एम है कि हर 10-15 मिनट में चक्कर लगता रहे। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी घूमते रहें ताकि कहीं पर भीड़-भाड़ की स्थिति ना हो, कहीं पर ऐसी कोई शिकायत हो तो उसका तुरंत जो है डिस्पोजल हो। पैरामिलिट्री फोर्स की बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस हम लोगों को कुछ प्राप्त हुई हैं और उनका भी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। और जैसे कि कप्तान साहब ने भी अपना जो डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है, ड्रोन से हम लोग जो है फोटोग्राफी करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सारे के सारे पोलिंग सेंटर्स पे कैमरा और वीडियोग्राफी की सुविधा दी गई है। जो हमारे हाइपर सेंसिटिव हैं वहाँ पर हम लोग वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं, जिसको सेंट्रली हम लोग एक स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो सभी इंतज़ाम जो है हम लोगों ने किए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि अच्छा चुनाव होगा। कंट्रोल रूम बनाया गया है?
कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में सेटअप है, वहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे सब वेबकास्टिंग अपनी देख सकते हैं और वहाँ पर फ़ोन पर भी अगर कोई शिकायत देता है तो उनका डिस्पोजल जो है वो किया जाएगा संबंधित अधिकारी को बताकर। सुल्तानपुर से न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां डीएम के आदेश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी व बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ये अभियान उन्नाव रेलवे स्टेशन व सब स्टेशन पर चलाया गया। अभियान के दौरान भिक्षावृत्ति को रोकने का लोगों से आग्रह किया गया। ऐसे में आइए जानते हैं संजय कुमार मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी उन्नाव, ने क्या कुछ कहा। जिन बच्चों के द्वारा भिक्षा मांगी जाती है उनको लेकर एक अभियान चलाया गया, किस तरह का अभियान था, अभी क्या कार्रवाई की? सड़क जैसी परिस्थितियों में जो बच्चे रह रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, यानी हॉट स्पॉट है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनके कोई नहीं माता पिता नहीं है भिक्षा मांगते हैं और वही रह लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आज इस अभियान का शुभारंभ किया गया है जिला अधिकारी महोदया जी के द्वारा। जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया के दिशा निर्देशन में ये अभियान जिला बाल संरक्षण इकाई, थाना ASTU तथा चाइल्डलाइन के द्वारा चलाया गया। इसके क्रम में आज रेलवे स्टेशन था, बस स्टेशन पे हम लोगों ने सघन अभियान चलाया था, लोगों को जागरूक किया कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं या दिखते हैं, पाए जाते हैं तो तत्काल जिला प्रशासन को 1098 को सूचना दें, जिससे कि उन बच्चों को हम लोग पुनर्वास कराया जा सके, शिक्षा से तथा उनके वेलफेयर की योजनाओं से जोड़ करके उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। कोई बच्चे आज मिले आप लोगों को? नहीं, आज तो शुभारंभ था, चूँकि आज तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, अन्य डेटों में डिसाइड है किन किन डेटों पे कहाँ कहाँ अभियान चलेगा, तो पूरे जनपद को हमें कवर करना है कि कोई भी बच्चा सड़क जैसी परिस्थितियों में ना रहे, कठिन परिस्थितियों में वो ना रहे, जिससे कि उसको कोई समस्या हो। अगर ऐसे बच्चे कोई भी मिलते हैं या आप लोगों से भी अपील है, अगर कोई बच्चे दिखते हैं तो सूचना दें, जिससे हम उनको जो है पुनर्वासन कर सकें। ये अभियान कब तक चलाया जाएगा? ये पूरे 1 महीने का अभियान है। ये उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय इनायत थाना क्षेत्र के चक मुजम्मिल मुंताजी गांव की है, जहां गांव में ही खेल रहा 14 वर्षीय बालक जो कि खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक 29 अप्रैल शनिवार की शाम करीब 5 बजे प्रियांशु पुत्र नंदलाल उम्र 13 वर्ष जो कि गाँव में ही कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक से वो लापता हो गया। जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब बच्चे का कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों ने 1 मई को पहुंचकर सराय इनायत थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी रही। लेकिन 6 मई 2023 की दोपहर लगभग 12 बजे एक अनजान नंबर से प्रियांशु के पिता नंदलाल के मोबाइल पर फोन आता है और उनसे बच्चा सही सलामत पाने के लिए 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है और कहा जाता है कि अगर ज्यादा होशियारी करते हुए पुलिस से शिकायत की तो तुम्हारे इकलौते चिराग को बुझा देंगे, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। पीड़ित ने अनजान नंबर से आए फोन की रिकॉर्डिंग को सराय इनायत पुलिस को दी। पुलिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? नंदलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? चक मुजम्मिल। थाना कौन सा है? सराय इनायत। क्या मामला है आपका? मामला ये है शनिचर को शाम के 5 बजे 29 तारीख को लड़का गायब हेरते पूरे इसे दाढ़ी पता लगा लिया, कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ से लड़का गायब हुआ? घर से। तो घर पे किसी ने देखा, कहाँ गया, कैसे गया, कुछ ये हम नहीं देख पाए। कितना वर्ष का था लड़का? 13 साल। 13 साल। आपने थाने पे शिकायत किया? हाँ, थाने शिकायत करें। क्या हुआ थाने पे? थाने में कार्रवाई करते हैं। तो कैसा फोन आया था? हाँ, फोन आया है। क्या मामला है पूरा बताइए। 1.5 लाख रुपया मांगा था कि मुझसे बच्चे का 1.5 लाख रुपया था तो बच्चे को देंगे। अच्छा, 1.5-2 लाख रुपया। 1.5-2 लाख रुपया। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को दिया कि फिरौती मांग रहा है? हाँ, शिकायत दी है। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है? कार्रवाई करते हैं। तो आपने उनसे ये चीज़ कहा कि आप हमारे बच्चे से बात कराइए पहले? हाँ, हम बात करेंगे, हमसे बात ही नहीं कराया। क्या बोला? कहें आगे पैसा दो तो बात कराएंगे, हम पैसा नहीं देंगे बात नहीं कराएंगे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।